जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का छठ गोस्वामी सीरीज में रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र पर चलती हुई क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिले हैं और महाप्रभु के साथ ही रहने के लिए आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। महाप्रभु ने अभी कह दिया है कि अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है और ज्यादा मरकट वैराग्य मत दिखाओ मेरे को, अभी घर जाओ। लोक व्यवहार करो, वैसा व्यवहार करो जैसा सामान्य लोग करते हैं। अब ये आज्ञा मिली है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम भी वही कर रहे हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूं, अंदर से बहुत प्यार है मुझे भगवान से, लेकिन बाहरी तरीके से जी रहा हूं क्योंकि महाप्रभु ने कहा था, अरे रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी को कुछ और कहा था। आप होते तो शायद कुछ और कहा जाता। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अलग है। 4 लाख कॉन्शियसनेस है इस संसार में मनुष्य की, तो उसको 4 लाख इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हो सकती हैं। इसका मतलब हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, हमें स्वयं पूछना चाहिए। हमारे लिए क्या उचित है। महाप्रभु ने कहा, अंतरे निष्ठा कर बाहि लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमार करीबे उद्धार। जल्दी आपका उद्धार होगा। ये जो होप है, ये होप बहुत सुंदर है। अब तो ये एकदम बदल गए। जैसे ही होप मिल गई, बस घर जाके एकदम बदल गए हैं। घर जाके बिल्कुल वैसा व्यवहार कर रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। किस में? घर गृहस्थी के काम में दिलचस्पी ले रहे हैं, खुश रहते हैं, लोगों से बात करते हैं। पहले जहां चुपचाप अकेले रोते रहते थे, हा गौरांग हा गौरांग, अब नहीं कर रहे, अब स्थिर हो गए। अभी सबसे खुल मिल के बात करते हैं। अच्छा लगता है वैसे कोई लोग अच्छे से बात करे तो, हमें लगता है नॉर्मल है। तो महाप्रभु ने कहा, श्रद्धावान बनो, बहुत श्रद्धा रखो अंतर। तो घर में जब पहुंचे और घर में ऐसा व्यवहार करने लगे, बाह वैराग्य बातुलता सकल छाड़िया, यथा योग्य कार्य करे अनासक्त होइया।
चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है, देखी तार पिता माता बड़ सुख पाइल, ताहा रावण किछु शिथिल होइल। बड़े माता पिता को बहुत संतुष्टि मिली, उनको लगा पागल नहीं रहे, ठीक हो के आया है, जबकि सोचा था इन्होंने कि और पागल होके आएगा। पहले ही पागल है, जाएगा उनके पास तो थोड़ा और पागल होके आएगा, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई। तो रघुनाथ दास के माता पिता ने देखा कि पुत्र पागल नहीं हुआ है, जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निभा रहा है, तो बड़े सुखी हुए। उन्होंने जो 11 व्यक्ति उनके आसपास रखे हुए थे, 11 कौन कौन थे? 5 तो रखवाले थे, 4 निजी नौकर और 2 ब्राह्मण। ये 11 लोग हर वक्त इनके साथ रहा करते थे, कहीं भाग ना जाए लड़का। तो इन्होंने ढिलाई बरतने की ठानी, बोले अब इतने लोगों की जरूरत नहीं है। थोड़े लोग घटा दिए। भीतरे वैराग्य बाहिर करे सर्वकार। भीतरे वैराग्य और बाहिरी करे सर्व कर्म। भीतरे वैराग्य बाहिर करे सर्व कर्म। देखती ये माता पिता आनंदित मन। बाहर से तो पूरे काम करता था, पर अंदर वैराग्य मूर्ति है। माता पिता बड़े संतुष्ट थे। तो अब तो लोग कम हो गए आसपास, पहरा कम होने लगा। हिरण्य और गोवर्धन ने यह सुयोग्य देख अपने सुविस्तृत राज्य खंड के शासन का राजस्व संग्रह करने और सुल्तान के खजाने में उसे जमा कराने का दायित्वपूर्ण कार्य उन पर सौंप दिया। बोला अब तुम टैक्स तुम जमा कराने जाया करो, एक कलेक्ट भी करो और जमा भी कराओ। अब थोड़ी जिम्मेदारी आ गई है तो जिम्मेदारी लो, बहुत बड़ा काम है ये। लोगों से टैक्स वसूल करना और फिर वो टैक्स को जमा कराना। बुद्धिमान हिरण्य और गोवर्धन ने एक अच्छा काम और किया। रघुनाथ को अपने कुल गुरु यदुनंदन आचार्य से दीक्षा दिलवा दी, जिससे वे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूजा पाठ करते हुए अंतरात्मा को भी प्रसन्न रख सके। माता पिता ने कहा दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी भाई इस लड़के की, इसकी भक्ति की भूख भी मिटनी चाहिए। तो क्या करो, इसकी दीक्षा करवा दो। तो दीक्षा हो गई यदुनंदन आचार्य से। अब यदुनंदन आचार्य तो बड़े सुपंडित साधननिष्ठ ब्राह्मण हैं, अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं, पूरी वैष्णव पद्धति में आ रहे हैं। उनसे जब दीक्षा प्राप्त हुई तो रघुनाथ दास स्वामी को लगा कि भक्ति की पहली सीढ़ी में चढ़ गया। जैसा भगवान ने इंगित किया था कि कृष्ण तुम पे कृपा करेंगे, तो परंपरा से तो जुड़ गया मैं, पहला काम तो हो गया, दीक्षा मिल गई। यदुनंदन आचार्य से दीक्षा मिली, पर प्राण छपटपा रहे हैं, अंदर से महाप्रभु से मिलना है। और हृदय में रूप सनातन के प्रति भी उनसे मिलने की भी तीव्र इच्छा थी। सोच रहे थे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ने गौर चरण प्राप्ति के लिए कृष्ण मंत्र का पुरुषचरण किया था, पहले इन्होंने भी दीक्षा ली थी, तभी गौरांग महाप्रभु मिले।
रघुनाथ भी यदुनंदन आचार्य के सहयोग से जुट गए जप में। उनका घोषित उद्देश्य था पारिवारिक सुख शांति की अभिवृद्धि, आंतरिक उद्देश्य था गौर चरण की शीघ्र प्राप्ति। बाहरी उद्देश्य क्या था? परिवार में सुख शांति, और अंदर था भगवान की प्राप्ति। दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम में भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यही ज्ञान देते हैं, और प्रभुपाद जी ने उस चैप्टर का नाम भी रखा है आइडियल गृहस्था। बाहर से कुछ भी करो, आपके हृदय में भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति खूब खूब प्रेम पनपना चाहिए। आप अपने हृदय में क्या रखते हो, ये बहुत जरूरी है। दोष रखते हो, फॉल्ट रखते हो, गंदगी रखते हो, तो आप दूर हो जाओगे। अच्छाइयाँ रखते हो, प्रेम रखते हो, सेवा रखते हो, बार बार सोचते हो कि कृष्ण तो मुझे ऐसे ही मिलेंगे, कृष्ण तो मुझे ऐसे ही मिलेंगे, भगवान के प्रति इतनी आसक्तियाँ रखते हो, तो आपका हृदय हर वक्त नाचता गाता रहेगा। अपने घर में किसको जगह देनी है, ये तो आप खुद ही डिसीजन लेते हो। सच्ची बात है। अपने घर के दरवाजे आप किसके लिए खोलते हो? जो आपको लगता है उसी के लिए तो खोलोगे। आपका डिसीजन है। ऐसे अपने हृदय में किसको रखते हो, ये भी आपका ही डिसीजन है। अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोगों से घिर जाना चाहिए जो हर वक्त हमारे हृदय में भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ ऐसे कार्य, कुछ कुछ ऐसी बातें, कुछ कुछ ऐसे लक्षण प्रकट करते हो जिससे हमारा भी स्नेह बढ़ता हो। सो हृदय में हर वक्त वैष्णव जन और भगवान के प्रति प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा जागृत होनी चाहिए। ये अग्नि अगर थोड़ी कम हो रही हो तो कुछ ऐसा फ्यूल डालना चाहिए जिससे धधकती रहे, और वो फ्यूल है भक्तों का प्रेम, वो फ्यूल है श्रवण कीर्तन। भक्त तो कभी अकेले होते ही नहीं, उनके तो ख्याल ही उनके साथ होते हैं। दे आर नेवर अलोन। कोई ना कोई भगवान की लीला स्मरण कर रहे होते हैं, कोई ना कोई भक्त की लीला, भक्त का बताया हुआ कुछ एक्शन मेडिटेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये अकेले हो ही नहीं सकते। तो दे आर कॉन्टिन्यूसली डिराइविंग द प्लेजर। जैसे गाय घास खाने के बाद पूरा दिन जुगाली करती है, ruminates, ऐसे ही डिवोटीज हैं। वो ऑफिस में जाएंगे, काम कर रहे होंगे, पर उनका मन जुगाली कर रहा होगा। वो रघुनाथ दास गोस्वामी पे अटका होगा, जीव गोस्वामी पे अटका होगा, भगवान की किसी लीला पे अटका होगा, जुगाली कर रहा होगा अंदर ही अंदर। इतना एब्जॉर्ब। तो अभी अंदर से उद्देश्य क्या है? भगवान गौर हरि से मिलन। इसलिए घर के लोगों की ओर से तो इस पर किसी प्रकार की आपत्ति या शंका किए जाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि बाहर से सारे काम हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो बाहरी कार्य कम कर देते हैं। कई बार फिनेटिसिज्म या
असमय वैराग्य दिखाने के प्रयास करने लगते हैं। घर वाले बोलते हैं जरा थोड़े टमाटर ले आओ, तो उसको पलट के बोलते हैं ये मनुष्य जन्म टमाटर लाने के लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म जप करने के लिए मिला है, भाग्यवान। तो वो भी कहती ठीक है जी, जप की सब्जी खा लो आज। आज क्या बना है? हरि नाम बनाया है। सोचते हैं कि घर के काम या घर गृहस्थी के मतलब ये नहीं करूंगा मैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बाहरी रूप से आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन इससे अटैच नहीं होना। अटैचमेंट क्या है? सुबह उठते ही आज मैं आपके लिए क्या लाऊं, ऐसा भी नहीं करना है। तुम बस कह दो, पता लगे हम लट्टू की तरह भाग रहे। अटैच नहीं होना है, जिम्मेदारी है वो निभानी है। अटैच नहीं होना है। बच्चे कुछ कह दें, बस काम कुम छोड़ा, क्लास छोड़ो, भक्ति पहले इनका काम करूंगा, इनकी काम करूंगी। ये नहीं, अटैचमेंट नहीं, इतनी अटैचमेंट नहीं। पर आपको कोई मना भी ना कर पाए कि कुछ करता नहीं है। बैलेंस, ये बुद्धिमानी है। डिवोटीज आर इंटेलिजेंट। अगर बैलेंस रहेगा तो कोई रोकेगा नहीं आपको भक्ति करने से। जनरली देखा गया है इम्बैलेंस्ड अप्रोच में, हालांकि अच्छा है, लेकिन अगर उसको ठीक से प्रेजेंट भी कर सके ताकि घर में कलेश ना हो। अब कई बार कलेश ना होने के डर से भक्ति के कार्य भी छोड़ देते हैं लोग, ये भी मूर्खता है। फिर तो कलेश हो जाने दीजिए। कभी कभी थोड़ी थोड़ी फाइट, इट्स ओके। अगर कोई बुरी तरीके से रोक रहा है, नहीं तुझे करने ही नहीं दूंगा, तो ये गलत स्टेज है। मिलजुल कर बैलेंस करके चला जा सकता है। यहां रघुनाथ दास गोस्वामी बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन कितने दिन? एक दिन तो इधर का इधर और उधर का उधर होगा ही। खैर, अभी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा। सप्तग्राम हिरण्य और गोवर्धन के अधिपत्य में आया। उसके पूर्व उसका शासक एक मुसलमान अमीर था। प्रजा के प्रति उसका व्यवहार बड़ा निर्दयतापूर्ण था, इसलिए प्रजा उसे कर नहीं देना चाहती थी। जो कर वसूल करता था उसका अधिकांश धन अपने पास रख लेता था और बहुत कम सरकारी खजाने में जमा करता था। और सुल्तान से कहता था कि प्रजा विद्रोह कर रही है, कर नहीं देती। हिरण्य और गोवर्धन ने सुल्तान हुसैन शाह को आश्वासन दिया कि 12 लाख रुपया प्रति वर्ष राजस्व के रूप में खजाने में जमा कर दिया करेंगे, कर वसूल हो या ना हो। इस शर्त पर सुल्तान ने सप्तग्राम का आधिपत्य उन्हें दे दिया था। वह जानता था कि दोनों बड़े धनी मानी हैं, सम्मानित हैं, विचक्षण व्यक्ति हैं। सप्तग्राम की प्रजा से कर वसूलने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। और फिर 12 लाख रुपए दे रहा है, जो कि अच्छी रकम है, इसलिए यही इन्हीं को अधिपत्य रखने देते हैं। दोनों भाई जब से सप्तग्राम का शासन संभाल रहे थे, प्रजा बड़ी खुश थी, बड़ी आसानी से कर देती थी। 12 लाख रुपया
देने के बाद भी लाखों रुपया बचा लेते थे। अब वो तो सारा इनका है। इसके अतिरिक्त इनका व्यवसाय और कई प्रकार के अन्य जगहों से भी लाखों रुपए प्रतिवर्ष आमदनी कर लेते थे। तो सुल्तान को तो डील यही थी कि भाई मेरे को 12 लाख चाहिए, बाकी तुम जितना भी कमाओ मुझे मतलब नहीं। तो सुल्तान को 12 लाख देते थे और खूब पैसा अपने पास भी बचता था टैक्स का, प्लस अपने भी बहुत व्यवसाय हैं। तो जब उस अमीर, मुसलमान अमीर जो पहले शासन करता था, उसको पता लगा, कॉन्ट्रैक्टर, उसको ईर्ष्या होने लगी। अब ईर्ष्या तो हो ही जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं सेवा करता हूं तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो सेवा करने लगा तो इतना डेवलपमेंट हो गया। इस पे भी आदमी को ईर्ष्या होने लगती है। फिर वो दिखाना चाहता है कि उसकी सेवा बेकार है या कुछ गड़बड़ करता है। ईर्ष्यालु, उसे खुद ही नहीं पता होता बेचारे को कि ईर्ष्या उसको चला रही है। उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो जो काम कर रहा है वो ईर्ष्या के शिकंजे में कर रहा है। ये भक्त ही है जो देख लेता है कि ये तो ईर्ष्या है। भक्त ही है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इतनी कूट कूट के भरी है आदमी में। कभी सासू माँ बड़े बेटे की बीवी की तारीफ करते, बहुत अच्छा पुलाव बनाया है इसने। छोटी वाली कहती, अच्छे हमारे पुलाव तो देखती नहीं। बड़ी का पुलाव देखती है। बड़ी वाली, फिर छोटी वाली लग जाती है, मैं बनाती हूँ अब बिरयानी। और फिर मान लो उस बिरयानी पे कोई पॉजिटिव कमेंट ना आए, फिर ईर्ष्या शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? पता नहीं होता कि हम ईर्ष्या के शिकंजे में आके सारे काम कर रहे हैं। ऑफिस में नहीं होता है, ऑफिस में भी होता है। वो फेवरेट है, उसको ही काम मिलता है। जब तुम्हें काम देते हैं तुम डब्बा गोल कर देते हो। भक्ति में भी यही होता है। वो एक सेवा मिलती है तो वो च्युइंगम की तरह खिंचती चली जाती है। किसी दूसरे को देते हैं, फटाक से होती है। ईर्ष्या आती है। लेकिन तो इस अमीर को ईर्ष्या होने लगी। बड़ा स्वाभाविक भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन भक्ति में पारंगत नहीं है। कोई भक्त बन जाए और अपने को कंट्रोल करने लगे तो शायद ईर्ष्या से बच भी सकता है, क्योंकि इच्छा और द्वेष तो हम लेके पैदा हुए हैं। ऐसा भगवान ने कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। इच्छा और द्वेष लेके व्यक्ति जन्म लिया है। तो जब जन्म से हमारे पास है तो स्वाभाविक है बड़ा पनपेगी। हमारी हाइट बड़ी हो रही है तो हमारी ईर्ष्या की हाइट बड़ी नहीं हो रही होगी। हम पनप रहे हैं तो क्या हमारा द्वेष नहीं पनप रहा होगा? बिल्कुल पनप रहा होगा। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी इच्छाएं बड़ी हो रही हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारा ईर्ष्या बड़ी हो रही है। ये तो भक्त है जो काटता रहता है। जिससे ईर्ष्या हो रही है उसका गुणगान करता है, धीरे धीरे चली जाती है। तो वो जो मुसलमान था, अमीर नाम था उसका, अमीर चौधरी, उसको ईर्ष्या होने लगी। उसने सुल्तान के कान भरने और इनके विरुद्ध
उकसाने में उसने कोई कसर ना छोड़ी। अब कान भरने वाले लोग आ ही जाते हैं जाके, अरे तुम्हें तो 12 लाख देते हैं, खुद 25 लाख कमाते हैं, तो तुम राजा, तुम्हें दे दिया खिलौना, झुनझुना, खेलते रहो, खुद देखो तुम्हारे से ज़्यादा ठाट तो उसके। अब कोई ऐसा बोलता रहे रोज 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 रोज, तो आदमी थोड़े दिनों में मानने लगता। मंथरा है कि नहीं? मंथरा आके बोल रही है तो क्या कई तक हिल सकती है, तो फिर बाकी लोग क्या हैं? अभी तक खुद ही तो डील करी थी, 12 लाख दे देना भाई, बाकी तुम करते रहना। अब उसी डील में इसको चिंता होने लगी, अब ये तो मुझसे भी अमीर हो जाएगा। ये जो ईर्ष्या है ना, ये बहुत खतरनाक है। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते। भक्त सोचते हैं वो मुझसे आगे निकल जाएगा तो खुश होते हैं, बोले ठीक है तो वी आर पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीम। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट इज बिटवीन मी एंड कृष्ण। कोई और आगे निकल जाएगा है ही नहीं, अरे सब एक ही हैं। अगर कोई और आगे निकल जाएगा तो हमारी पूरी टीम को आगे लेके जाएगा। ये जो अपनेपन का भाव है ना भक्तों में, ये इन्हें बचाता है, जैसे प्रचेताज में था। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, दिस इज यूनिक इन डिवोटीज। होना चाहिए, है या नहीं है अलग बात है, लेकिन हम प्रयास तो करें कि कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उसकी हेल्प करें, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा तो हमारा संबंध है उससे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, ये कई बार हमें झंझोड़ देती है। अब तो गुस्सा आ गया इसको। अमीर का परामर्श मान सुल्तान ने सेना के साथ अपने वजीर को सप्तग्राम भेजकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जाओ, एक्शन लिया। लोग ऐसे कान में फुसफुसा देते हैं कि पैसा खा रहे हैं लोग, पैसा खा रहे हैं। ईर्ष्या से भरे हुए हैं तो ऐसे ऐसे आइडिया दे आए। अब और राजा ने भी बिना सोचे समझे दिमाग लगाए, अरे भाई पहले जाओ, मिलो, पूछो क्या बात है क्या नहीं, डिस्कशन करके ठीक हो सकता है। लेकिन ये भी यलगार भेज दिया सैनिकों को, जाओ पकड़ के लाओ इनको, गिरफ्तार करके लाओ, देखता हूं कौन है। हिरण्य और गोवर्धन को तो राजधानी का सब समाचार तुरंत मिल जाता था। यह समाचार उनके कान तक पहुंचने में देर ना लगी। वे तुरंत सप्तग्राम छोड़कर कहीं अन्यत्र जा छिपे। वजीर जब सेना लेकर आया, हिरण्य और गोवर्धन ना मिले तो रघुनाथ को गिरफ्तार करके ले गया और सुल्तान की आज्ञा से उन्हें कारागार में डाल दिया। अब जरा यहां 2 मिनट रुकते हैं। प्रभु जी पहले बताओ, दोनों भागे क्यों? कुछ तो किया होगा, मन में चोरी रही हो तभी भागे ना, नहीं तो वहीं खड़े रहते, बोलते अरे नहीं मैंने नहीं किया। ये भागे क्यों प्रभु जी? कई बार वैष्णवों की, भक्तों की लीलाएं समझ में नहीं आती हैं।
हम फिर अपनी जजमेंट लगाने लगते हैं। जरूर कुछ तो हुआ होगा इनके साथ जो पुलिस आई है इनके घर। पुलिस ही तो हुई ना, उस जमाने की तो पुलिस यही है। कुछ तो हुआ होगा, इन्होंने चोरी करी है, देखो कैसे कितने शरीफ दिखते हैं, लेकिन देखो पुलिस आई इनके घर। कितने हिरण्य, गोवर्धन, नाम देखो कितने बढ़िया है। अरे कुछ तो इज्जत रख लेते यार, दुनिया का पैसा चुरा के ले गए। पुलिस आई, पता तेरे को खुसर फुसर होने लगी होगी। सच्ची बात है, ऐसे ही निकम्मे लोग होते हैं। हिरण्य और गोवर्धन इसलिए गए क्योंकि जो आ रहे हैं उन्हें पकड़ने, वो सुनने नहीं आ रहे हैं, वो पकड़ने आ रहे हैं। डिस्कशन करने नहीं आ रहे हैं, एक्शन लेने आ रहे हैं। और भगवान की लीला है, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी की छवि ऊपर करनी है। अभी जग को बताना है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बुद्धिमान भी हैं। जब कभी कोई डिसीजन या कोई बात सुने, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमको। ईर्ष्यालुओं द्वारा जन्म लिया हुआ डिसीजन, ईर्ष्यालु ने भर दिया कान राजा के और राजा डिसीजन लेने लगा है। तो राजा की भी प्रॉब्लम है, ईर्ष्यालु की भी प्रॉब्लम है। और मंथरा ऐसे ही करती है। और मंथरा कैसे करती है? लेकिन अंतगत्वा ना हिरण्य को कुछ होगा, ना गोवर्धन को कुछ होगा, ना रघुनाथ को कुछ होगा। इन तीनों की तो कीर्ति और बढ़ जाएगी। होगा तो अमीर चौधरी और उस राजा को होगा। दे आर डूइंग वैष्णव अपराध। इसलिए कभी इतनी हाई पोजीशन पर भी पहुंच जाओ, राजा तक बन जाओ, तो बिना विवेक के कार्य नहीं करना। मंथराओं के डिसीजंस पर या उनकी अनुमानों पर अपने डिसीजंस नहीं लेना। ये तो श्रद्धा या प्रेम काटती हैं और सच्ची में काट देती हैं। भगवान से तो यही प्रार्थना करो, हे भगवान हमारी ये परीक्षा कभी मत लेना। हमें मंथराओं से दूर रखना, या मंथरा पहचाननी आ जाए। तो दोनों चले गए, पर रघुनाथ को ही ले गए। अब अरेस्ट वारंट तो रघुनाथ के नाम था नहीं, अरेस्ट वारंट तो उन दोनों के नाम है, लेकिन ले गए छोटे को ही। सुल्तान नित्य रघुनाथ के दरबार में हाजिर करता रघुनाथ को रोज, और उन्हें डराता धमकाता, जिससे हिरण्य और गोवर्धन का पता लग सके। मैं उसके पास मारने के लिए आता, पर मुख देखकर फिर मन फिर जाता। मारिते आसिया यदि देखे रघुनाथे, मन फरी जाए तभी ना पारी ये मारते। मार ही नहीं पाता, मन करता मारूं, पास आके उनका मुख देखता है, अरे छोड़ यार बच्चा है। रघुनाथ विचार करने लगे क्या करना चाहिए। एक दिन निर्भय होकर, कौशल पूर्वक, बड़े विनीत भाव से उन्होंने सुल्तान से कहा,
बड़े प्यार से विनम्रता से हाथ जोड़कर सुल्तान से कहा कि समय हो गया, आज का समय हो गया, अभी इनको यहीं छोड़ देते हैं, फ्रीज। आखिर रघुनाथ ने सुल्तान से क्या कहा? क्या सुल्तान इनको आजीवन कारागार की सजा देगा? क्या सुल्तान इनको छोड़ देगा? क्या सुल्तान इन्हीं को सुल्तान बना देगा? क्या सुल्तान का हृदय परिवर्तित होगा? ये हम सुनेंगे अब कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, यस सचिदुल्लाह। मुझे आज आपने बताया कि हमें को अगर सेवा में भक्ति में अपनी कम महसूस हो रही तो हमें उसमें फ्यूल डालना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। श्रवण कीर्तन करिए, वही फ्यूलिंग है, रिफ्यूल तो वही है। और श्रवण कीजिए और बल लाइए सेवा करने का, सेवा मांगिए, फिर दिमाग लगाइए सेवा को करने के लिए, टॉलरेट करने की ताकत लाइए, क्योंकि सेवा से सहिष्णु, क्योंकि असली तो शुरुआत ही सेवा के बाद होती है आपकी। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की, अपने जीवन को भर देने की, ये प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न है कि कैसे हम जो कंपटीशन जैसी भावना आती है, अगर मतलब अभी मैं भक्त तो बनी नहीं हूँ, तो मेरे इतने बहुत सारी ऐसी भावना आती है कंपटीशन वाली, और भगवान से प्रेम भी नहीं है, तो वो कंपटीशन वाली भावना क्यों आती है, और ये ईर्ष्या कंपटीशन वाली भावना, और मैं इससे प्रैक्टिकली कैसे उठ सकूं, ऊपर उठ सकूं? मुझे मतलब जब हनुमान जी भगवान राम का संदेश लेकर जा रहे थे सीता मैया के पास, सुंदरकांड में इसका वर्णन आता है, तो सामने एक राक्षसी आ गई। राक्षसी ने कहा, मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरे मुंह में तो आना ही पड़ेगा जो भी मेरे सामने आ जाता है। हनुमान जी ने कहा, टाइम नहीं है बात करने का, भगवान राम की सेवा में निकला हूँ। बोले, अरे बात करने का, ब्रह्मा जी का वरदान है, तू बात करने की बात करता है, तू तो खा के जाएंगे, खाएगा ही, मैं खाऊंगी तेरे को। हनुमान जी 20 योजन लंबे हो गए, इसने अपना मुंह 40 योजन लंबा कर लिया। हनुमान जी 60 योजन लंबे हो गए, इसने अपना मुंह 80 योजन लंबा कर लिया। हनुमान जी 100 योजन लंबे हो गए, ये 120 योजन लंबी हो गई। कंपटीशन चल रहा है दोनों में, कौन ज्यादा बड़ा। हनुमान जी बड़े हो रहे हैं तो ये अपना मुंह और बड़ा कर लेती है, हनुमान और बड़े हो रहे हैं, और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े। हनुमान जी ने क्या किया, मच्छर जितने हो गए 1 सेकंड में, और उसके मुंह में घुसे, वो वापिस आ गए। बोले, लो ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हो गया। कहने का मतलब है, मच्छर हो जाओ, अपने साइज को छोटा कर लो। कंपटीशन से जीतने का एक ही तरीका है, विनम्रता। यू एक्सेप्ट यू आर स्मॉल, एक्सेप्ट करो, विनम्र हो, एकदम नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने यही सिखाया। जब कंपटीशन हो, मैं बड़ा, मेरा सेवा ज्यादा अच्छी, तेरी सेवा कम अच्छी, तेरी अच्छी, मेरी अच्छी, तेरी अच्छी, मेरी अच्छी, विनम्र हो जाओ। नो,
आप ही की अच्छी है। चैतन्य महाप्रभु ने एक न्याय पे किताब लिखी थी जब वो भक्त नहीं बने थे, मतलब भक्त तो थे ही पर प्रेजेंट नहीं हुए थे संसार में महाप्रभु के रूप से, विश्वंभर थे अभी। तो किताब लिखी, तो उनके मित्र ने भी एक किताब लिखी, न्याय पे लिख दी उसने भी। अब दोनों नौका में जा रहे हैं स्कूल, तो उसने कहा देख मैंने कितनी अच्छी किताब लिखी है न्याय पे। इन्होंने पढ़ी किताब, बहुत अच्छी है, और छुपके से अपनी किताब को गंगा जी में फेंक दिया। तो उसने पूछा अरे ये क्या हुआ? बोले गिर गई गिर गई गिर गई, मैंने भी लिखी थी, गिर गई। क्या मतलब? बोले कंपटीशन हो जाता, नहीं तो मैंने भी न्याय पे लिखी, उसने भी न्याय पे लिखी, अच्छा है कि उसकी छपे, उसी की रहे, मेरी कोई। विनम्र हो गए। किताब तो खो दी पर मित्र जीवन भर के लिए बना लिया। ये जो कंपटीशन है ना, ये बहुत खतरनाक है। वी डोंट हैव टू compete, लेट देयर बी हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन मतलब एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिल रहे, बस उतना ही कंपटीशन चाहिए। एक दूसरे का बुरा सोचने लगे, ये बहुत खतरनाक है। कंपटीशन हेल्दी तब होता है जब एक दूसरे की हेल्प, वो हेल्प मांगे तुम जुट जाओ उसकी हेल्प करने में। लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे कि ये आगे बढ़ जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगी, ये अनहेल्दी कंपटीशन है। इट इज ए नेगेटिव इमोशन। ये आपके हृदय में से भक्ति को जला देगा। तो कंपटीशन को विनम्रता से मारा जा सकता है। विनम्र होके, जैसे हनुमान जी ने सिखाया, वे छोटे होके अपने को छोटा मान लो, और उन्हीं की सहायता करके महाप्रभु ने सिखाया, ये सहायता करो। हमें नहीं जीतना किसी से, हमें तो अपनी एक्टिविटी से गुरु का और कृष्ण का हृदय जीतना है बस। सेवा नहीं जीतनी है, वाहवाही नहीं जीतनी है। हार जाएं पर गुरु कहे बुद्धिमान, वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद योर हार, तो फिर तो हम जीत गए बाबा। सो हम अपने बिहेवियर से जीत सकते हैं, इसलिए कंपटीशन में नहीं जाना है हमको। हमें इंस्पिरेशन जरूर लेनी है कि अरे वो वाली माता जी ने 100 भगवत गीता करी, मैंने 80 करी हैं, आई विल ऑल्सो डू गुड। पर मैं उस वाली माता जी की 20 चुरा लूँगा, भगवान उनकी टांग टूट जाए, भगवान का ये हो जाए, वो जाए ना, ये नहीं करना है। ये तो फिर भगवान आप ही को मारेंगे। तो हो सकता है आप 120 गीता कर लो लेकिन भगवान से दूर हो जाओ। आदमी भूल जाता मैंने गीता बांटनी क्यों थी, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और पता गीता बांट रही हूं और भगवान ही नाराज हो रहे हैं। सो नो कंपटीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी। प्रभु जी, मेरी मतलब दूसरा तरह से मेरे को ये समझना था कि जैसे कि मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने वाले लोग मुझसे ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से वो हो रही है, गिल्टिंग फीलिंग भी हो रही है, मतलब अंदर से क्रोध आ रहा है, और मतलब कि ऐसे मतलब वो उससे अपने आप से कैसे डील करूं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन दूसरे को देख रहे तो कंपटीशन वैसा वाला, मतलब ईर्ष्या से समझ लीजिए। लेकिन मैं खुद भी करना चाहती हूँ, लेकिन तब भी वो ऐसी वाली फीलिंग ना आए मेरे अंदर, मतलब कैसे उससे बी द पार्ट ऑफ द टीम। नो, आप कई बार हमारी इच्छा होती है कि हमें गुस्सा आने लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, वो कैसे कर लेती हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही। अपने पे गुस्सा आता है ना, अपने पे आ रहा है ना, ऐसा कह रहे हो ना आप? अपने पे आता है और दूसरे से क्रोध आता है, दूसरे से भी जलन होती है। हाँ, दूसरे से भी गुस्सा आती है, दूसरे से बात करने का बचेगा। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। शुरुआती दिनों में ऐसा होता है बिकॉज हम बचपन से कंडीशनिंग लेके पैदा हुए हैं दैट ओनली आई एम द बेस्ट, ओनली आई हैव टू बी द बेस्ट, रेस्ट इज रेस्ट, बट ओनली आई एम द बेस्ट। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मैं ही बेस्ट होना चाहिए, है ना। ये दुर्योधन की मानसिकता हम सब में है, आप में नहीं माता जी, मेरे में भी, हम सब में है
किसी की मात्रा ज़्यादा, किसी की मात्रा कम, किसी ने मेहनत करके इसको कम कर लिया है, कोई अभी मेहनत नहीं कर रहा है। तो जब हम गुणगान करने लगते हैं ना दूसरों का, जिससे ईर्ष्या हो रही है उसका भी, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जाती रहती हैं। आप उसका कोई गुण ढूंढो उस व्यक्ति का जिससे आपको कंपटीशन या जेलसी हो रही है। प्रभु जी मुझे दिखते हैं गुण भी बहुत सारे दिखते हैं, जब सोचते तो मुझे गुण ही गुण दिखते हैं, लेकिन वो जो वाली फीलिंग, वो अब आपने बोला मैं काम करूंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा अपने पे काम करना होगा, अपने को बताना होगा कि ये जितनी देर के लिए तूने ईर्ष्या या गुस्सा आया, उतनी देर के लिए भगवान तो भाग गए हृदय से। भगवान ने कहा बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, नाक बंद किया और भगवान चले गए। सोचो, हृदय में से। ओहो, आपने ईर्ष्या को बुला के भगवान को निकाल दिया। तो हमें क्या सोचना है? नहीं 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 नहीं, भगवान आप रहो, ये बदबू को ही निकाल दूंगी मैं भी प्रयास करूंगी, हे भगवान मुझे भी एम्पावर कीजिए, मैं भी आपकी सेवा में कुछ करना चाहती हूँ, मुझे एम्पावर कीजिए, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी बाहरी रूप से तो जिम्मेदारी देने लगे और अंदर से बैरागी बन होते हैं। तो इसमें से हमने ये सीखा कि अगर हम बाहरी रूप से ज़्यादा दिखाते रहेंगे कि हम भक्त हैं, तो हो सकता है हमें भक्ति में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने इसमें भी ये भी बताया कि भक्ति तो अंदर का प्रोसेस है, हृदय में हम किसको रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें हृदय में वैष्णव और कृष्ण का चिंतन हमेशा रखना चाहिए। तो इसके लिए आपने ईंधन भी बता दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। इसमें आपने ये भी बताया कि कई बार हम भक्ति में जुड़ते हैं और बाहरी रूप से जो ज़्यादा दिखाते हैं इसको नहीं करना है, इसको हम बैलेंस मेंटेन करना है दोनों में। अंदर में हमें भक्ति रखना है और बाहर में हम जिम्मेदारी, इसको बैलेंस करके रखेंगे तभी हम लंबे टाइम तक भक्ति कर सकते हैं। और आपने ईर्ष्या के बारे में बताया, कई बार हमें ईर्ष्या आता है कि मेरा सेवा से उसका सेवा बेहतर है। तो ये जो ईर्ष्या है कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। ईर्ष्या के अधीन होके हमें सेवा नहीं करना चाहिए। आपने इसमें ये भी बताया कि जो भक्त होते हैं उनको ईर्ष्या को वो जान सकते हैं, जान लेते हैं कि ये ईर्ष्या हो रही है, तो इसका उनको काटना पता है कि कैसे उसको काटा जा सकता है। वो इसीलिए वो भक्त का वो गुणगान करते हैं। अगर कोई भक्त नहीं है तो इसका मतलब उसका अंदर तो ईर्ष्या बढ़ता जाएगा और वो दूसरों को गिराने की प्रयास करेगा। तो हमें यही प्रयास करना है कि किसी के प्रति हमें ईर्ष्या ना हो। अगर कोई भक्ति में बढ़ रहा है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि भक्ति में बढ़े। और आपने ये बताया कि लास्ट में कि हमें मंथरा के डिसीजन पर अपना डिसीजन नहीं लेना है और मंथरा को पहचानना आना चाहिए, यही हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। और माता जी की प्रश्न से भी आपने ये बताया कि जो कंपटीशन को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे विनम्र रहना है, छोटा बनना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु।